फैंसी लाइट्स और इंडिकेटर्स को जब आप ऑन करते हैं तो दोनों चीज़ें एक साथ ब्लिंक करने लग जाती हैं कि जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको आप किस तरह से सेट करेंगे एक टाइम पे एक ही चीज़ चले साथ दूसरी ब्लिंक ना करे, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखने इसमें हम आपको डिटेल से ये तरीका बताने वाले हैं। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज हमारे पास होंडा 70 एक बाइक आया है जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बंदे ने बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा है और वो खुद गाड़ियों का इलेक्ट्रीशियन है और नज़र भी आ रहा है कि उसने बाइक को जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार किया हुआ है। और इनके साथ भी एक मसला आ रहा है और वो अभी हमारी शॉप पे आए हैं, आपको चेक करवाते हैं। ये जो ही आप इसकी बाइक का हेडलाइट ऑन करेंगे और साथ इंडिकेटर चलाएं तो ये इस तरह ब्लिंक करता है। उस्ताद हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी मालूमात लेंगे और देखते हैं कि इसका फॉल्ट क्या है। उस्ताद जी, ये जब बंदा लाइट ऑन करके अगर किसी भी जगह पे रात को जा रहा है और इशारा इसने लगाना है कहीं पे मोड़ने के लिए, तो इसकी लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग जाती है जिस तरह इशारा करता है, तो अक्सर क्या मसले होते हैं और आज की वीडियो में इसमें क्या मसला हो सकता है? ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कोई जो है करंट की तार कहीं से लूज है और जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। और अभी मेन तार जो है वो चेक कर लेते हैं कहाँ से लूजिंग है। अच्छा। और हो सकता है ये वापसी की जो तार है वो कहीं से लूज है जिसकी वजह से ये बिलिंग कर रहा है। और ये इसको टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी ये। तो अक्सर ये आर्स वगैरह लूज हो फिर भी यही मसले होते हैं? अर्थ लूज हो जाता है तो उसमें लाइटें जो है पहली बात है कि जलती नहीं आएगा। जलती भी हैं तो फिर वो सारी इशारे एक चलाओगे तो दोनों इशारे चलेंगे। अगर अच्छा, वो अर्थ लूज से होता है? अर्थ लूज होता है। अच्छा, उसकी अच्छा। वजह से तो एक चीज़ चलाओगे तो वो सब चीज़ें हल्के हल्के अर्थ लेंगी वो। ठीक हो गया। तो ये इन भाई ने जब लाइट को ऑन करना है तो इनका जो इशारा है वो भी ब्लिंक करने लग जाता है। इनका ये मसला था। बहरहाल अभी जो स्विच की काली तार होती है, चाबी स्विच वाली जिसमें करंट आ रहा था, उसकी एक तार लूज़ है तो उसको अभी टाइट कर दी, आप देख सकते हैं। और टाइट करने के बाद ये लाइट ऑन है और जो ही अभी इशारा आपको चेक करवाएंगे तो ये इंशाल्लाह ब्लिंक नहीं करेगी। तो अभी भाई जी ज़रा इशारा आप इसको लगा के हमें चेक करवाएं ना, ज़रा ये नज़र आए कि यार इसमें मसला हल हो गया। तो उस्ताद जी, ये तो वाकई कराने बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि करंट की तार इसकी लूज थी, वो हमने टाइट कर दी है। टाइट करने के बाद ये देख लो वो ख़त्म हो गई है वो चीज़। ठीक हो गया। ये तो अभी आपने सिर्फ चेक करवाया ना, तो अभी आप इस तरह करें कि उसको अच्छी तरह से तसल्ली के साथ जो है वो सही करके हमें लगा के फिर बताएं। अभी इसका क्लिप ये टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद क्योंकि क्लिप लूज था, लूज की वजह से जो है करंट अंदर वो स्पार्किंग कर रहा था। इंशाल्लाह ये टाइट करेंगे उसके बाद ये कोई इसमें वो नहीं होगी, यानी कि लूजिंग नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये अक्सर उस्ताद जी मेरे ख्याल से वो कनेक्शन मतलब लगाते हैं जब वो क्लिप आप तो निकालते हैं लगाते हैं, अक्सर इस्तेमाल होने से ये चीज़ें लूज़ हो जाती हैं। जी जी, लूज हो जाती है। असल वो पट्टी इसकी जो है ना वापसी वाली जो तार होती है वो पट्टी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। सख्त वाली पट्टी नहीं होती क्योंकि सख्त हो तो फिर ये इसमें से वो लूजिंग वाला काम ही ना हो। तो ये है कि अभी इंशाल्लाह उसको थोड़ा हल्का सा उसका मुंह दबा के इसको वापसी इसमें डालेंगे तो ये फिर लूजिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये वायरिंग वाला काम थोड़ा सा उस्ताद जी मुश्किल होता है क्योंकि ये अक्सर इस तरह के फॉल्ट आ जाते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है ना। जिसने नहीं किया उसके लिए तो मुश्किल है, हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। हम तो हमारे लिए तो ऐसा जैसे कि जो ना वो बिल्कुल एक हल्का फुल्का सा काम होता है, वो चीज़ है हमारे मतलब आपका रोज़ रोज़ काम ये वाला कर करके तो प्रैक्टिस हो गई है कि यार जो भी फॉल्ट आता है आपको पता था इस एरिया में फॉल्ट होगा और आप एग्जैक्ट जो है वो पॉइंट पे चले जाते हैं। बात है कि जो है इतना तकरीबन 35-36 साल हो गए, अभी भी इस चीज़ का ना पता हो तो फिर किस चीज़ के बारे में। चले वो तो बात ठीक है। और अभी आपने ये फॉल्ट ट्रेस किया है तो ये आप इस बंदे से कितने पैसे लेंगे, इसकी कितनी मजदूरी बनती है वैसे मुनासिब सी? मुनासिब 100 रुपये बनती है बस। अच्छा, हाँ जी। ठीक हो गया। तो ये मतलब बंदे को फॉल्ट बिल्कुल हाल चुका है। अभी बाइक इसने स्टार्ट किया है और बाइक की लाइट भी चेक कर रहा है और इसमें इंशाल्लाह कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका मसला जो है वो एग्जैक्ट हल हो चुका है। ये इशारा भी लगा रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं। इशारे में 2-3 ऑप्शन है। तो बहरहाल ये है कि इनका मसला तो हल हो चुका है जी, आप देख सकते हैं। ये अभी लाइट के पॉइंट भी चेंज करके चेक कर रहे हैं और इंडिकेटर भी साथ लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये दोबारा साथ ये मसला नहीं आएगा। दोबारा नहीं आएगा क्योंकि अभी वो तार मैंने टाइट कर दिए, टाइट करके फिर उसमें फिक्स करके बिठा दिए इंशाल्लाह दोबारा, क्योंकि ये खोलने जोड़ने से ये होता है, लेकिन अभी नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो इसने जो बाइक है उसको दुल्हन बनाए हुए, इतनी ज़्यादा वायरिंग है इसके अंदर, तारें एक्स्ट्रा इतनी तारें हैं कि आम बंदा तो देख ही परेशान हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी क्योंकि ये एक अजीब सा फॉल्ट था। इससे पहले तो हमने देखा था कि यार अक्सर अर्थ लूज़ होता था या कहीं से अर्थ डैमेज है तो उस वजह से ये इस तरह के मसले आते हैं। आज की वीडियो में आपने देखा है कि अगर बाइक का जो करंट है वो उसकी वायर को लूज़ हो तो फिर भी बाइक का जो इंडिकेटर है
और हेडलाइट है वो दोनों एक टाइम पे ब्लिंक करने लग जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।